हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। फिर से स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। आज वर्ग 8 के लिए शुरू करेंगे बच्चे प्रश्नावली 4.3 का। मैंने आप लोगों को प्रश्नावली 4.3 को शुरू करने से पहले परीक्षा के विषय में बताया था, परीक्षा को परिभाषित किए थे और परीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों को भी मैंने बताया था। उसी के सूत्रों के आधार पर ही हम लोग प्रश्नों को भी हल करेंगे। चलिए सभी लोग 4.3 को निकाल लीजिएगा। 4.3 निकालिए। और इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है बच्चे, दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, एक सिक्के के जीत आने की क्या प्रायिकता है। मैंने आप लोगों को क्या बताया इस प्रश्न को, जब मैंने प्रायिकता के सूत्र को बताया था कि प्रायिकता बराबर अनुकूल घटनाओं की संख्या बटा कुल घटनाओं की संख्या, ऐसा मैंने फॉर्मूला लिखवाया था आप लोगों को। तो इसको मैंने उदाहरण के रूप में एक सवाल लिया था सिक्का से ही संबंधित कि एक सिक्के को उछाला जाता है तो हेड या टेल आने की प्रायिकता क्या है। किसी एक को लेंगे, हेड आने की प्रायिकता क्या है या टेल आने की प्रायिकता क्या है। तो उसमें क्या था कि हम लोग निकालते थे कि अनुकूल घटनाओं की संख्या। अगर मान लीजिए सिक्के को उछाला जाता है तो या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। हेड आएगा तो एक ही आएगा, एक, यानी कि अनुकूल घटनाओं की संख्या एक हो रहा है, वो हेड हो या टेल हो कोई एक ही आएगा। ठीक है, तो एक सिक्के में एक अनुकूल घटनाओं की संख्या एक हुआ। दो सिक्के में कितने अनुकूल घटनाओं की संख्या हो जाएगा। जब दो सिक्कों को उछाला जाएगा तो मान लीजिए कि दोनों सिक्के में अगर हेड हेड आ जाता है तो दो हो गए, अगर हेड और टेल अलग अलग भी आता है तो दो हो रहा है। तो यहाँ पर निकाल लेंगे, दो सिक्कों की बात कर रहे हैं यहाँ पर हो रहा है। तो सबसे पहले निकाल लीजिएगा कुल घटनाओं की संख्या। कुल घटनाओं की संख्या, कुल घटनाओं की संख्या कितना हो जाएगा। दो सिक्के हैं तो एक सिक्के में हेड एंड टेल और दूसरे सिक्के में हेड एंड टेल, कितना हो गया टोटल, 4 हो गया। अब यहाँ पर निकाल लीजिए अनुकूल घटनाओं की संख्या। अनुकूल घटनाओं की संख्या कितना हो जाएगा। दो सिक्के के लिए, दो सिक्के के लिए 2 हो जाएगा। निकाल देंगे क्या, एक सिक्के के जीत आने की प्रायिकता क्या है। एक सिक्के की बात कर रहा है, एक सिक्के के जीत आने की प्रायिकता क्या है। एक सिक्के के जीत आने की प्रायिकता बराबर जीत आने की प्रायिकता बराबर एक सिक्के के जीत आने की प्रायिकता बराबर कुल अनुकूल घटनाओं की संख्या। अनुकूल घटनाओं की संख्या बटा कुल घटनाओं की संख्या। कुल घटनाओं की संख्या। यहाँ पर एक सिक्के के जीत आने की प्रायिकता की बात कर रहा है तो हम लोग निकालेंगे यहाँ पर एक सिक्के के जीत आने की प्रायिकता बराबर अनुकूल घटनाओं की संख्या बटा कुल घटनाओं की संख्या बराबर कितना। अनुकूल घटनाओं की संख्या कितना है, 2 है। कुल घटनाओं की संख्या कितना है, 4 है। निकाल देंगे 1/2, ये आपके आंसर हो गया। नोट कीजिए बच्चों इसको। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न पढ़िए, मिटा देते हैं इसको। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, पहला वाला क्वेश्चन था। इस सवाल से संबंधित मैंने एक उदाहरण लिया था जब मैंने शुरू किया था आपको प्रायिकता। तो पिछला वीडियो में प्रायिकता वाला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, उसमें भी मैंने इससे संबंधित प्रश्न को उदाहरण के रूप में लिए थे। एक थैले में 6 सफेद गेंद है, ठीक है। दूसरा नंबर सफेद गेंद। सफेद गेंद जो है एक थैले में कितना है, 6 है। 6 सफेद और लाल जो गेंद है, लाल गेंद वो कितना है, 11 है और 7 पीले रंग के हैं। पीले रंग का गेंद कितने हैं, 7 हैं। ठीक है।
उस थैले में से एक पीले गेंद निकालने की प्रायिकता क्या है? सभी गेंदों का साइज बराबर है, सिर्फ रंग अलग अलग है। तो उस थैले में से एक पीले गेंद निकालने की प्रायिकता ज्ञात करना है। पीले रंग की सबसे पहले निकाल लेंगे हम लोग कुल घटनाओं की संख्या। कुल घटनाओं की संख्या बराबर 6 + 11 + 7। 6 11 18 7 6 11 17 17 7 24 24 हो गए ना। टोटल कुल घटनाओं की संख्या बराबर 24। अनुकूल घटनाओं की संख्या देख लीजिए। अनुकूल घटनाओं की संख्या पीले रंग की बात किया है भाई, 7 है, 7 लिख देंगे यहाँ पर। अब निकाल देंगे हम लोग पीले रंग की आने की प्रायिकता बराबर पीले रंग के गेंद निकालने की प्रायिकता बराबर अनुकूल घटनाओं की संख्या। अनुकूल घटनाओं की संख्या बटा में कुल घटनाओं की संख्या। कुल घटनाओं की संख्या निकाल दीजिए बच्चे। अनुकूल घटनाओं की संख्या कितनी है? 7 है और अनुकूल घटनाओं की संख्या 24। कटने लगनी है, छोड़ देंगे इसको। ये आपका आंसर हो गया। नोट कीजिए इसको। नोट कीजिए। चलिए मिटा देते हैं इसे। अगला प्रश्न देखिएगा बच्चे। अगला प्रश्न दिया हुआ है, अच्छी तरह से फेंटी हुई 52 ताशों की एक गड्डी में से एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? हाँ, ताश दिया हुआ है, 52 पत्ती का जो ताश है। यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन। सबसे तो पहले इसमें निकाल लीजिए आप कुल घटनाओं की संख्या। कुल घटनाओं की संख्या कितना है? 52 है। इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता यानी कि अनुकूल घटनाओं की संख्या निकाल लीजिए। अनुकूल घटनाओं की संख्या बराबर कितना हो जाएगा? 52 पत्ती होते हैं और प्रत्येक प्रकार के कितने कार्ड होते हैं? 4 तरह के। तो अनुकूल घटनाओं की संख्या ये 4 हो गई। अब क्या बोल रहा है? एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर कुल अनुकूल घटनाओं की संख्या। सभी जगह वही फॉर्मूला लगेगा आप लोगों का। अनुकूल घटनाओं की संख्या बटा में कुल घटनाओं की संख्या। बटा में कुल घटनाओं की संख्या। तो अनुकूल घटनाएं कितने हैं? 4 है और कुल घटनाओं की संख्या 52। कटा दीजिए इसको। 1 चौका 52, 1/13। ये आपका आंसर हो गया। नोट कीजिए बच्चे इसको। चलिए आगे बढ़ेंगे। दिया हुआ है, जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले प्रायिकता को लिखिए। बच्चे ध्यान दीजिएगा, चौथा नंबर प्रश्न के लिए पासे को फेंका जाता है। जो आप लोग लूडो खेलते हैं ना, लूडो में जो पासा होता है उसमें कितना अंक अंकित होता है? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 5 6 तक अंक जो है अंकित होता है एक पासे में। एक पासे में कितना अंक होता है? 1 से लेकर के एक पासे में 1 2 3 4 5 6 नंबर होते हैं। प्रायिकता ज्ञात करनी है। यहाँ पर दिया हुआ है पहला नंबर, सवाल का ए नंबर दिया है
कि एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर, एक अभाज्य संख्या, तो एक पासे में अभाज्य संख्याएं कितनी है? एक अभाज्य संख्या है, इसमें देखिए 2 3 5, 2 3 5, यहाँ पर लिख लेंगे क्या? कुल घटनाओं की संख्या, कुल घटनाओं की संख्या बराबर कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया। और यहाँ पर अनुकूल घटनाओं की संख्या बराबर, अनुकूल घटनाओं की संख्या बराबर कितना हो जाएगा बच्चे? 1 2 3, 3 हो जाएगा। निकाल देंगे क्या? एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर, वही फॉर्मूला लिख देंगे, अनुकूल घटनाओं की संख्या बटा कुल घटनाओं की संख्या। अनुकूल घटनाओं की संख्या कितनी है? 3 है, और कुल घटनाओं की संख्या 6 है। घटा दीजिए 1/2, इसका आंसर हो गया पहला नंबर का। चलिए नोट कीजिए। अब देखिए अगला प्रश्न इसमें दिया हुआ है दूसरा नंबर। दूसरा नंबर दिया है यहाँ पर बी नंबर, एक अभाज्य संख्या नहीं, एक अभाज्य संख्या नहीं। कौन कौन सा है इसमें? एक 1 है, एक 4 है और एक 6 है। 1 है, 4 है, 6 है। एक को ना भाज्य में ना अभाज्य में, लेकिन इसमें काउंटिंग किया गया है। यहाँ पर भाज्य अभाज्य से समझते हैं ना, भाज्य किसको बोलते हैं और अभाज्य। ध्यान रखिएगा, इसका मैंने एक वीडियो बनाया था, भाज्य अभाज्य में क्या अंतर है। भाज्य जो मतलब कि स्वयं और एक से कटे, ठीक है। अभाज्य के लिए क्या परिभाषा है, इसके लिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, आप लोगों को याद नहीं होगा तो। ये भाज्य है और एक अभाज्य, इसमें 3 कंडीशन और इसमें 2 कंडीशन, एक से और सेल्फ से। और इसमें क्या है, एक से, सेल्फ से और ON अदर नंबर, एक अन्य संख्या से कटना चाहिए। तो क्या है, वो भाज्य संख्या है। जो 3 शर्तों को पूरा करता है वो भाज्य, जो 2 शर्तों को पूरा कर रहा है वो अभाज्य हो गया। तो एक अभाज्य संख्या नहीं, तो 1 4 6। अब इसमें निकाल लेंगे कुल घटनाओं की संख्या, वही हो जाएगा कुल घटनाओं की संख्या बराबर 6 हो गया। और अनुकूल घटनाओं की संख्या बराबर, अनुकूल घटनाओं की संख्या बराबर कितना हो जाएगा बच्चे? 1 2 3। निकाल देंगे, लिख देंगे कि एक अभाज्य संख्या नहीं प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर कितना? ये अनुकूल घटनाओं की संख्या 3 हो गई और ये कुल घटनाओं की संख्या 6, 3 दूनी 6, यानी कि इसका भी 1/2 प्राप्त हुआ। 1/2 ये आंसर हो गया आपका। नोट कर लीजिए बच्चे, पहला का ए और बी खत्म हो गया। चलिए आगे बढ़े, मिटा देते हैं इसे। चलिए बच्चे आगे देखिएगा। अगला नंबर जो प्रश्न है इसमें दूसरा का मतलब कि चौथा का दूसरा है, चौथा का दूसरा का ए नंबर। 4 से बड़ी एक संख्या, पासा है ना, लिख देते हैं वही बात, उसी से लिख है। एक पासे में 1 2 3 4 5 6, तो 4 से बड़ी संख्या, 4 से बड़ी एक संख्या प्रायिकता प्राप्त करने की प्रायिकता।
4 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता निकालनी है। तो 4 से बड़ी कौन कौन सी संख्या है? एक 5 है और दूसरा 6 है, तब 5 और 6 यानी कि 5 6। और यहाँ पर अब निकाल लेंगे कुल घटनाओं की संख्या। कुल घटनाओं की संख्या कितना हो गया? 6। और अनुकूल घटनाओं की संख्या, अनुकूल घटनाओं की संख्या बराबर 1 2 2 हो गए। अब निकाल दीजिए इसका। 4 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर क्या होता है बच्चे? अनुकूल घटनाओं की संख्या बटा कुल घटनाओं की संख्या। अनुकूल घटनाओं की संख्या कितनी है? 2 है और ये कुल घटनाओं की संख्या 6। 2 3 6, 1/3। ये आप नोट कर लीजिए। समझ में आया बच्चों? चलिए मिटा देते हैं इसे। चौथा का दूसरा का बी नंबर एक पासे में 1 2 3 4 5 6 इतना अंक दिया हुआ रहता है। 4 से बड़ी संख्या नहीं, 4 से बड़ी संख्या नहीं प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर। तो यहाँ पर देख लीजिए 4 से बड़ी संख्या नहीं कौन कौन सा है? 1 2 3 4। 4 से बड़ी, 4 से बड़ी का मतलब क्या कि 4 से बड़ा होना चाहिए। 4 को सम्मिलित करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 1 2 3 4। इसमें निकाल देंगे क्या? कुल घटनाओं की संख्या। कुल घटनाओं की संख्या बराबर 6 और अनुकूल घटनाओं की संख्या, अनुकूल घटनाओं की संख्या कितना हो जाएगा बच्चे? अनुकूल घटनाओं की संख्या 1 2 3 4। 4 है, 4 हो जाएगा। निकाल देंगे क्या कि 4 से बड़ी संख्या नहीं प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर क्या होता है? अनुकूल घटनाओं की संख्या 4 बटा में कुल घटनाओं की संख्या 6। कटा दीजिए, 2 दूनी की 4, 3 दूनी 6 यानी कि 2/3। ये आंसर हो गया बच्चे, नोट कीजिए इसको। हो गए बच्चे? आगे बढ़े। चलिए मिटा देते हैं इसे। अगला तीसरा में सवाल दिया है, चौथा का तीसरा नंबर जो है, चौथा का ही तीसरा नंबर सवाल दिया है। एक सम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर। तो सम संख्या 2 है, 4 है, 6 है। 2 4 6 यही 3 है ना। सम संख्या की बात किया है तो 2 4 6। अब इसमें निकाल लेंगे कुल घटनाओं की संख्या। कुल घटनाओं की संख्या बराबर कितना हो जाएगा? 6। और अनुकूल घटनाओं की संख्या, अनुकूल घटनाओं की संख्या बराबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब निकाल दीजिए क्या कि एक सम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर, एक सम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता
बराबर कितना हो जाएगा बच्चे, यहाँ पर अनुकूल घटनाओं की संख्या 3 हो गया और ये कुल घटनाओं की संख्या 6 हो गए, 3 दूनी 6 यानी कि 1/2 ये आपका आंसर हो गया। चलिए चौथा का ये सभी सवाल खत्म हो गए। आइए 5वां नंबर सवाल पर। 5वां नंबर सवाल में दिया है क्या कि 12 अलग अलग पर्चियों पर 1 से 12 तक की संख्याएं लिखी हुई है। अलग अलग पर्ची पर 1 से 12 तक की संख्याएं लिखी हुई है, एक पर्ची पर एक संख्या है। ठीक है, ध्यान देंगे, यानी कि 12 पर्ची हो गए। अब एक पर्ची पर एक संख्या लिखा हुआ है तो 1 से 12 तक की संख्याएं लिखने के लिए मतलब कि 12 पर्चियों की संख्या 12 हो गई। उन्हें एक डब्बे में रखकर अच्छी तरह से मिला दिया जाता है। डब्बे के अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है। निम्नलिखित की प्रायिकता क्या होगी? संख्या 5 प्राप्त करना, संख्या 13 प्राप्त करना, संख्या 1 से 12 में से कोई एक प्राप्त करना है कि प्रायिकता बराबर। चलिए इसे मिटा देते हैं हम। चलिए बच्चे, ये जो पर्ची है ना, पर्ची एक एक पर्ची पर एक एक संख्या लिखा गया है 1 से 12 तक। 5वां नंबर सवाल है, एक पर्ची पर 1, 2, 3, 4, 5 एक एक अलग अलग पर्ची है। ठीक है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एक एक पर्ची पर एक एक संख्या लिखी गई है। इस प्रकार से संख्या को लिखा गया है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर क्या होता है, एक संख्या 5 प्राप्त करना। अब यहाँ पर पहला नंबर प्रश्न है संख्या 5 प्राप्त करना। ठीक है, संख्या 5 प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो इसमें देखेंगे क्या कि कुल घटनाओं की संख्या कितनी है। कुल घटनाओं की संख्या 12 है ना, 12 लिख देंगे। अनुकूल घटनाओं की संख्या, अनुकूल घटनाओं की संख्या कितना है बच्चे, 5। संख्या 5 प्राप्त करने के लिए बोला गया है, तो इस पर्ची में 5 ही एक ही बार है, तो ये अनुकूल घटनाओं की संख्या कितना हो जाएगा बच्चे, ये 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर लिख देंगे क्या कि संख्या 5 प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर अनुकूल घटनाओं की संख्या 1, कुल घटनाओं की संख्या 12। ये आंसर हो गया आपके। नोट कर लीजिए बच्चे, समझ में आया। अगला प्रश्न दिया हुआ है संख्या 13 प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर। संख्या 13 प्राप्त करनी दिया ना, प्राप्त करना। देखिए दूसरा नंबर 13, संख्या 13 प्राप्त करना। तो सबसे पहले लिख लेंगे वही बात, कुल घटनाओं की संख्या। कुल घटनाओं की संख्या भाई कितना है, ये तो 12 है। घटना कितना है, टोटल 12 है। अब यहाँ पर अनुकूल घटनाओं की संख्या आप देख लीजिए 1 से 12 तक की संख्या है और 13 प्राप्त करने की बात किया है, तो अनुकूल घटनाओं की संख्या कितना हो जाएगा, उसमें 13 है ही नहीं, यानी कि अनुकूल घटनाओं की संख्या बराबर कितना हो जाएगा बच्चे, 0 हो जाएगा। अब इसमें आप इसका प्रायिकता ज्ञात कर दीजिए। तो संख्या 13 प्राप्त करने की प्रायिकता, संख्या 13 प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर कितना हो जाएगा, अनुकूल घटनाओं की संख्या 0 और कुल घटनाओं की संख्या 12, यानी कि 0 ही आंसर होगा इसका। चलिए नोट कीजिए इसको। आगे बढ़े। दूसरा तीसरा नंबर सवाल देखिएगा। इसमें तीसरा नंबर सवाल दिया है बच्चे, संख्या 1 से 12 में से कोई एक प्राप्त करना है। संख्या 1 से 12 तक में से कोई एक प्राप्त करना। तीसरा नंबर संख्या 1 से 12
में कोई एक प्राप्त करना, इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है यहाँ पर। तो सबसे पहले लिख लेंगे क्या, कुल घटनाओं की संख्या कुल घटनाओं की संख्या कितना हो जाएगा 12, और अनुकूल घटनाओं की संख्या कितना हो जाएगा बच्चे, अनुकूल घटनाओं की संख्या। अब देख लीजिए यहाँ पर बोल दिया कोई भी एक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता, इसमें से हाथ डाले अंदर और कोई एक निकाले। तो कोई एक तो जरूरी है भाई, कोई एक निकालेंगे तो एक भी आ सकता है, 12 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 7, मतलब कोई भी संख्या आ सकता है। तो यहाँ पर हम कुल घटनाओं की संख्या भी 12 हो जाएंगे और कुल घटनाओं की संख्या भी 12 हो जाएंगे। लिख देंगे क्या, इसलिए संख्या 1 से 12 में कोई एक प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर, अब देख लीजिए अनुकूल घटनाओं की संख्या 12 है और बटा कुल घटनाओं की संख्या 12 है, तो ये खत्म, यानी कि 1, ये आपका आंसर हो गया 1, कोई एक ही प्राप्त होगा। चलिए बच्चे ये एक्सरसाइज समाप्त हुआ। मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क दे देता हूँ। प्रश्न एक्सरसाइज 4.3 का नोट कॉपी पूरा करें और फोटो क्लिक करके व्हाट्सएप में सेंड करें। बच्चे आज के लिए बस इतना ही रहने देंगे। आपको होमवर्क में मैंने 4.3 को नोट कॉपी पूरा करने के लिए बोले हैं और आप उसको पूरा करके फ़ोटो क्लिक कीजिए और मेरे व्हाट्सएप पर सेंड कीजिए। बहुत कम बच्चे भेज रहे हैं ये, ठीक है, लेकिन जो बच्चे भेजते हैं वो रेगुलर भेजते हैं, जो भी देते हैं बनाने के लिए वो हमेशा बना करके भेजते हैं। चलिए बच्चे, धन्यवाद।